हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ऑटिज्म या स्वैलीनता से संबंधित। इंपॉर्टेंट क्यों है? रिट 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिट 2018 में यहाँ से 3 प्रश्न आए थे। एक ही साल में एक पेपर के अंदर 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 जगह पे एक किसी चीज का जिक्र हो जाता है, अपने आप में वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रियंका चोपड़ा वाली बीमारी देखते हैं, अभी देखना जरा। देखो, यदि आपके पास में पुराना पेपर है तो आप वो पेपर उठा करके देख सकते हो। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि निम्नलिखित में से स्वैलीनता के लक्षण क्या है। ऑटिज्म, इंग्लिश में यदि देखोगे इसका नाम है ऑटिज्म। देखो, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण की कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बार बार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है? तो यदि आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको ऑप्शन के अंदर शेष व स्वैलीनता मिल जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि किशोरावस्था की एक ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? ये ए, बी, सी और यहाँ पर सी ऑप्शन के अंदर यदि आप देखोगे तो यहाँ पर आपको स्वैलीनता या ऑटिज्म अपने आप यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो 4 ऑप्शन में भी यदि ऑटिज्म है ना, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आप 4 में से यदि ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहोगे तो कम से कम 1 या 2 बीमारियों के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। मान लो आपको डाउन सिंड्रोम या ये नर्वोसा के बारे में नहीं पता है, कम से कम स्वैलीनता के बारे में पता होगा तो आप 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन को हटा पाओगे। तो ये स्वैलीनता अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब ये अपने सिलेबस के अंदर क्यों डाला है, अभी जब अपन इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जरा देखते हैं शेष व स्वैलीनता या ऑटिज्म क्या होता है। आपने शाहरुख खान की एक फिल्म देखी होगी जिसका नाम था माय नेम इज खान, जिसके अंदर शाहरुख खान ने जिस व्यक्ति का या जिस आदमी का या जिस इंसान का रोल प्ले किया था ना, वो ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति था। जिन लोगों ने ये फिल्म देखी हुई है वो इससे काफी अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे क्या उनका व्यवहार होता है। इसके अलावा बर्फी फिल्म आपने देखी होगी, बर्फी के अंदर प्रियंका चोपड़ा ने जिस लड़की का रोल प्ले किया था ना, वो भी स्वैलीनता या ऑटिज्म से पीड़ित लड़की थी। तो हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये फिल्म देखी होगी, तो इजी वे में वो इस चीज से रिलेट कर पाएंगे, इस बीमारी से वो अपने आप को। अच्छा, इसके अलावा एक सीरियल और आता था आपकी अंतरा नाम से, एक ये छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची है। इस बच्ची के इस आपकी अंतरा जो सीरियल है, इसके अंदर इस बच्ची के जीवन की पूरी जर्नी के बारे में बताया गया था। किस प्रकार से उसको कौन कौन सी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी उसके पास लाइफ के अंदर जो है चैलेंजेस उसके जीवन में आते हैं, और वो किस प्रकार से उन से निकल करके बाहर अपने जीवन को जो है वो उसकी शादी के बाद तक की इस बच्ची की जर्नी वहाँ पर दिखाई गई है कि किस प्रकार से उसकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इन बच्चों को जरा ध्यान से देखिए आप। इन बच्चों के चेहरे को या भाव भंगिमाओं को या इनकी जो व्यवहार है उसको देख करके हम लोग इजी वे में ये बात बोल सकते हैं कि ये बच्चे सामान्य बच्चों के जैसे नहीं है। इनके चेहरे से या इनकी जो हरकतें हैं उन्हीं से अपने को पता लग जाता है। ये बच्चे सामान्यतः 3 से लेकर के 5 वर्ष तक की जब तक इनकी उम्र होती है ना, उसके अंदर इनके लक्षण प्रकट होते हैं। और जरा एक बात मुझे बताइए कि आप कौन से बच्चों के बीच में रहने वाले हैं। जैसे ही आप शिक्षक बन जाएंगे उसके बाद में आप किन बच्चों के साथ में आपका व्यवहार होगा? यही बच्चे तो होंगे 5 से 6 वर्ष मान लीजिए, या पहली क्लास के अंदर जो बच्चे होते हैं वो यही होते हैं 4-5, या थोड़ा सा इसके बाद में या 6 से 7-8। यानी आपके क्लासरूम के अंदर यदि कोई बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि किस प्रकार से उसका व्यवहार होता है और किस प्रकार से जो है आपको उस बच्चे को टेकल करना है। यदि बात करते हैं तो ये एक न्यूरो डेवलपमेंट बीमारी है, न्यूरो डेवलपमेंट बीमारी है। ये बचपन में बच्चे के साथ में ही आती है और इसका कोई इलाज नहीं है, ध्यान रखना आप, ठीक है। बच्चे के व्यवहार के साथ में हम उसको लाइफ के अंदर आगे बढ़ा सकते हैं, उसका जीवन आगे जो है बढ़ा सकते हैं। बच्चे के अंदर जो है यदि आप देखोगे तो इसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत कम होती है। एक दूसरे के साथ में जो इंटरेक्शन करते हैं ना, ये बच्चे नहीं कर पाते हैं। ये बच्चे जो है सामान्य प्रतिक्रिया व्यक्त करने में ये प्रतिक्रिया जो है वो व्यक्त भी नहीं कर पाते हैं। प्रतिक्रिया व्यक्त करने में जो है वो असफल होते हैं। ये इनका व्यवहार सामान्य व्यवहार होता नहीं है, और बच्चों के जैसा ये सामान्य व्यवहार नहीं कर पाते हैं। किसी व्यक्ति के साथ में किस प्रकार से व्यवहार करना है, इनका पुअर आई कांटेक्ट होता है। ये किसी भी व्यक्ति के साथ में, देखो, एक सोशल स्माइल होती है। अपन किसी जानकार व्यक्ति से मिलते हैं तो उसको देखते ही चेहरे के ऊपर एक छोटी सी स्माइल आती है। ये बच्चे इस प्रकार का जो है इनके अंदर कोई भी व्यवहार नहीं होता है। आई कांटेक्ट ये करते ही नहीं है, देखते नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं होता है कि ये मेरा रिश्ते में क्या लगता है क्या नहीं लगता है। यदि इनको किसी भी प्रकार की कोई किसी चीज़ की आवश्यकता है, मान लो इनको पानी पीना है, तो ये अपनी माँ को पकड़ करके रसोई घर के अंदर लेकर के जाएंगे और बार बार पानी की तरफ इशारा करेंगे, ठीक है। ये इनका जो है वो दिनचर्या है। इसके अलावा इन बच्चों को किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता है। इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। यदि इतने भोले इतने मासूम होते हैं,
अगर इनको मौका मिल जाए तो ये अपने आप को भी नुकसान पहुंचा लेते हैं। यदि किसी तार के अंदर कोई करंट आया हुआ है तो ये उसको इजी वे में पकड़ लेंगे। यदि इनके हाथ में ब्लेड लग गई तो ये हाथ को काट लेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ही बार बार जो है एक ही जो इनका बिहेवियर है उसको ये दोहराते रहते हैं। एक ही देखो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा क्या, रिपीटेटिव मूवमेंट्स। यदि ये बार बार देखो, इस बच्चे ने यदि एक बार दीवार के सिर पटकना शुरू कर दिया ना तो खून आता रहेगा, बहता रहेगा, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है। ध्यान रखना आप। पुअर आई कांटेक्ट होता है, ये एक दूसरे जो है देख नहीं पाते, एक दूसरे नज़रों से नज़रें नहीं मिलाते हैं। देखने वालों को लगता है कि बच्चा थोड़ा सा घमंडी है, बच्चे को संस्कार नहीं है, लेकिन ये इस प्रकार की जो है समस्या से ये खुद ही जूझ रहे होते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, स्पीच डिले इन चाइल्ड, यानी बचपन के अंदर थोड़ा लेट बोलना शुरू करते हैं। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, ये किसी प्रकार को सीखने में असमर्थ होते हैं, इतना जल्दी नहीं सीख पाते हैं, काफ़ी इनके ऊपर जो है वो मेहनत करनी पड़ती है। और इनप्रोप्रिएट सोशल इंटरेक्शन, सामान्य बच्चों की तरह तो इनका व्यवहार होता ही नहीं है। समाज के अंदर किस प्रकार का क्या व्यवहार करना है, माता पिता भाई बहन किसी के साथ में इनका कोई खास लगाव नहीं होता है। और बच्चे दूसरों के साथ में खेलना पसंद करते हैं, वहीं ये बच्चे एकांत में बैठ करके अपने साथ में समय बिताना अच्छा लगता है इनको। एक ही व्यवहार को ये बार बार दोहराते हैं। यदि इनको एक ड्रेस पसंद आ गई है ना तो उस ड्रेस को कितने ही दिन तक ये पहनते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पहनेंगे। एक बार इन्होंने कोई चीज़ बोलना शुरू कर दिया, मान लो बच्चे ने पापा पापा बोलना शुरू कर दिया या पानी पानी बोलना शुरू कर दिया, वो लगातार बोलता रहेगा, रुकेगा नहीं। दीवार के सिर पटकने वाली मैंने बात आपको बताई दी है। अब कितने बच्चे हैं पूरे के पूरे भारत के अंदर, यदि 500 में से एक बच्चा आसानी से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 2 से 2.5 लाख के बीच में भारत के अंदर बच्चे अभी वर्तमान के अंदर हैं। और हर साल जो है ना 12,000 के आसपास बच्चे जो है इस बीमारी के साथ में बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, अब ये इतनी सी ये बीमारी थी, जरा ध्यान रखना, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पता लग गई होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जब हम लोग इतने नॉर्मल हमारा जन्म हुआ है और हम हमारे लाइफ के अंदर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग पूरे जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, तो इन बच्चों के ऊपर कोई टाइम यदि अपना समय वेस्ट करे या समय दे तो क्या वो समय वेस्ट होगा या टाइम बर्बादी होगी, या फिर वास्तव में उस बच्चे से अच्छे रिजल्ट भी मिल सकते हैं आपको। यदि बच्चे को ध्यान दिया जाए तो रिजल्ट आएंगे, और वो भी ज़बरदस्त चौंकाने वाले रिजल्ट। मार्क जुकरबर्ग को कौन नहीं जानता, ये ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति थे, ठीक है, अभी भी हैं। इन्होंने फेसबुक के संस्थापक, मीटा के संस्थापक हैं। दिन भर इंस्टाग्राम फेसबुक हम लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, उसी इंस्टाग्राम और क्या बोलते हैं फेसबुक से ये व्यक्ति दिन के करोड़ों अरबों रुपए छापता है। इसके अलावा आप जानते होंगे न्यूटन महोदय को, इनको कौन नहीं जानता, साइंस के सभी स्टूडेंट जानते हैं। ये भी क्या है, ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति हैं। ये यहाँ पर टिम बर्नर जो है ये भी क्या है, हॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं फिल्मों के। ये देख लीजिए आप, एल्बर्ट आइंस्टाइन ये भी क्या है, ऑटिज्म से पीड़ित हैं। यदि आप लोग इनके बारे में पता करोगे, ये अमेरिकन आइडल के विनर हैं। यदि आप इनके बारे में पता करोगे तो आपको लगेगा कि हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं ना, हमारी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने इतने सारे जीवन के अंदर चैलेंज का सामना करते हुए एक ज़बरदस्त मुकाम अपने जीवन के अंदर इन लोगों ने हासिल किया है। जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में आप लोग ये मूवी देखना, बहुत ही शानदार है। आपको पता लगेगा किस प्रकार से जो है व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर संघर्ष करता है। ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति, आप लोगों को काफ़ी अच्छा और भी आप इनके बारे में जान पाओगे, क्योंकि आपको जाना है विद्यालय के अंदर, स्कूल के अंदर। आपके सिलेबस में डालने के पीछे यही है, सोशल लर्निंग। यानी जो बच्चे, मान लो एक माता पिता के 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, उनके अंदर उनका व्यवहार वो इतना जल्दी नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन जहाँ पर एक क्लासरूम के अंदर 50-60 बच्चे होते हैं, वहाँ पर एक शिक्षक के सामने एक बच्चे के व्यवहार के अंदर जो अंतर है वो इजी वे में वो जो है वो पकड़ सकता है। यदि आपको ऑटिज्म के बारे में नहीं पता होगा, एक बच्चा जो सर झुका कर क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ है, आप लोग सोचोगे कि इसको जो है बच्चे को किसी प्रकार से जो है कहीं शिक्षक प्रताड़ित न कर दे, या उसके बारे में जब आप लोग उसके बारे में समझ ही नहीं पाओगे, आप लोगों को जब ऑटिज्म के बारे में ही नहीं पता होगा तो आपका दिमाग इस तरफ जाएगा ही नहीं। आप कैसे सोच सकते हो कि इस बच्चे क्या पता ये बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित हो, ठीक है ना। यदि आपको इसके बारे में पता है तो आप लोग इजी वे में उस बच्चे के साथ में उसको टैकल कर सकते हो। तो ये थी वो
एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। ऑटिज्म ध्यान रखना। अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जरा देखिए आप, निम्न में से संवेदनशीलता के क्या लक्षण हैं? कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, ठीक है, कमजोर संप्रेषण, और इसका मतलब क्या है? यहाँ पर चारों के चारों राइट हो जाएंगे, ऊपरी लिखित सभी के सभी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण की कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बार बार करता है। एक ही असामान्य व्यवहार को वो बार बार दोहराता रहता है। दीवार के ऊपर सर पटकना क्या सामान्य व्यवहार है? असामान्य व्यवहार है, लेकिन ये पटकते रहते हैं लगातार, ठीक है। इस तरह के लक्षण किस चीज के प्रतीक हैं? ये शेष व स्वलीनता के प्रतीक हैं, शेष व स्वलीनता के ही प्रतीक हैं। इसके अलावा बात करते हैं अपन क्या, किशोरावस्था की एक ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है, यह ज्यादातर बालिकाओं में पाई जाती है। ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? ऐसी अवस्था को कहा जाता है ऑप्शन ए नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बट इसके अंदर ऑप्शन के अंदर यदि आपको यहाँ पर स्वलीनता दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये था एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। इसमें याद करने लायक कुछ भी नहीं है, बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शेष व स्वलीनता क्या होता है। ऐसा तो नहीं है कि आपके सामने स्वलीनता एग्जाम के अंदर आ जाए और आपको पता ही नहीं हो कि ये क्या चीज़ होती है, और वहाँ पर अपना एक क्वेश्चन इजी वे में हासिल कर। अब देखो, यदि किसी को स्वलीनता के बारे में पता है तो ये ऑप्शंस उसके लिए कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट यदि आपको स्वलीनता के बारे में ही नहीं पता है तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर सारे के सारे वीडियोज़ के लिंक में डालता रहता हूँ, और आप इस QR कोड को स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो यदि लिंक में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।